Hello everyone. So in today's video we are going to see one more video of हिंदी साहित्य. तो लास्ट वीडियोस आप देख चुके होंगे, प्लेलिस्ट में है अपलोडेड. UGC नेट JRF करके अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको प्रीवियस वीडियोस सारे मिल जाएंगे. उसके आगे की वीडियोस उसके आगे के जो पेजेस हैं वो मैं इसमें बताने वाली हूँ. एक एक करके मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इस बुक में मैं आपके लिए वो प्रोवाइड कर रही हूँ. ओके, एक पेज एक वीडियो में बना रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेन भी थोड़ा बहुत कर रही हूँ मैं यहाँ पे. ओके, तो अगर आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए एक्सप्लेनेशन के या फिर जस्ट ऐसे ही ऑब्जेक्टिव को टिक मार्क करती जाऊँ उस तरीके का, तो आप मुझे कमेंट बताते जाइए. जिस तरीके की भी हेल्प आपको चाहिए तो यहाँ पे मैं आपके लिए उस तरीके की वीडियोस प्रोवाइड कर दूँगी. ओके, चलिए 44 वाला क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं. अज्ञेय की रचनाओं के आधार पर सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए. यानी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है. सारी रचनाएं किसकी है? अज्ञेय की. ओके, तो देखिए, आदमी का घर जब जलता है तब उससे दुख होता है. किस में है ये, किसका है ये, कौन सी रचना है, वो आपको बताना है. वह चाहता था एकदम इन सब के जीवन से निकल जाए. धर्म, वही धर्म जिसे तुम एक स्कूल की नौकरी के लिए बेच खाते हो. मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है. अब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है आपका ए. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको ये समझाया होगा कि मैच कैसे करना है, आपको भी पता होगा ये चीज़ें. ABCD ये हो गया आपका, और यहाँ से 1 से लेके 4 तक ये दिए गए हैं कि कौन सा किस में मैच होगा. मैंने बोला है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए. ठीक है, तो ए का किस में मैच होगा? यानी आदमी का घर जब जलता है तब उसे दुख होता है, ये आपका मैच होगा ए का 2 में. बी का किस में है? 4 में. तो बी का किस में? 4 में. सी का किस में? 1. ओके, लास्ट 3. आई होप कि आपको समझा हो ये. सो देखिए, वापस से यहाँ पे वही है कि जब आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, अपने बुक्स पढ़ी हैं, तो आपको पता चलता है कि वो लाइनें किस रचना का है, किसका है. ठीक है, तो ये चीज़ें तो हम पढ़ के ही समझ पाएंगे, पर रट्टा मारना है तो आप इसे लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सी लाइन किससे है. ओके, शॉर्ट ट्रिक में आप अपने से ऐसे समझ सकते हो कि आदमी घर कौन जलाता है? जो द्रोही होते हैं. तो घर जलने से रिलेटेड कौन सा रचना होगा? द्रोही. ऐसे समझ सकते हो. ठीक है, अब जैसे ये है, वह चाहता था एकदम इन सब के जीवन से निकल जाए. हर श्रृंगार. अब हर श्रृंगार एक फूल होता है, आपको पता ही होगा, वाइट कलर का होता है, उसका ऑरेंज कलर की डंडी होती है. सुबह होते ही क्या होता है? पेड़ से पूरी तरीके से निकल जाता है, झड़ जाता है. तो अब पेड़ से क्या हुआ? एकदम से उसके पेड़ के जीवन से हर श्रृंगार के फूल निकल गए. ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि एकदम ये जो हरसिंगार का फूल है वह चाहता था कि पेड़ के जीवन से एकदम से निकल जाए. ऐसा सिर्फ आपको इमेजिन करने के लिए बोल रही हूँ, लर्न करने के लिए. ठीक है, कि सुबह होते ही पेड़ के जीवन से वो एकदम से निकल जाता था, पूरा फूल नीचे गिर जाता था. अब ये धर्म, वही धर्म जिसे तुम स्कूल की नौकरी के लिए बेच खाते हो. विपदा बोलते हैं ना, विपदा आन पड़ी. तो विपदा एक स्कूल, ये भी एक तरीके का विपत्ति है. ठीक है, कि ऐसा सिर्फ आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बोल रही हूँ कि आप ऐसे समझ के लर्न कर सकते हो कि विपथगा तो विपत की तरह एक है कि लोग क्या कर रहे हैं कि धर्म के नाम पे लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल की नौकरी के लिए बेच खा रहे हैं क्या? अपने धर्म को. तो ये क्या एक तरीके का विपद है. विपद यानी विपथगा. ऐसे समझ के आप लर्न कर सकते हो. एक बचा तो एक का आप लर्न कर लो. अगर उसका कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक लर्न कर लो, रट्टा मार लो. जितना ज़्यादा हो सके आप शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कीजिए. उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह कथन किस विद्वान का है? ठीक है, उत्तर अपभ्रंश ही, उत्तर अपभ्रंश यानी उत्तरी अपभ्रंश ही क्या है? पुरानी हिंदी है. उत्तर साइड का यानी नॉर्थ का अपभ्रंश ही. अपभ्रंश यानी जो, अपभ्रंश यानी आपको पता ही है कि जो बाद में चीज़ें निकली हैं टूटी फूटी, जैसे संस्कृत से कई सारे अपभ्रंश भाषाएँ निकली हैं, उस तरीके का वही क्या है? पुरानी हिंदी है. तो यह कथन किस विद्वान का है, यानी यह किसने बोला है? तो यह बोला है चंद्रधर शर्मा ने. ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बोला है ये.
नेक्स्ट देखते हैं अभी 46। रचनाकारों एवं रचना का युग्म सुमेलित कीजिए, यानी रचनाकार कौन है, उसकी रचना, तो जो आपको क्या करना है, उसे सुमेलित करना है, जो सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सोम प्रभ सूर्य कुमारपाल प्रतिबोध जैनाचार्य मेरुतुंग रणमल छंद नरपति नाल बीसलदेव रासो श्रीधर प्रबंध चिंतामण भट्टकेदार जयचंद प्रकाश। अब ये तो आपको पता भी है कि कौन से रचना है और कौन इसमें से किसने क्या लिखा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, यानी 1, 3 एंड 5। सो रचनाकार की रचनाएं हम लर्न करते ही हैं, फिर भी अगर आप को कुछ कहीं पर डाउट है ना, तो आप ऐसे किया कीजिए कि जो उनका है, जो मतलब कि जो उनकी रचना है उनके नाम के साथ ऐड कर देने का। सोम कुमार ऐसे कर सकते हो, सोम कुमार, ठीक है, नरपत बीसल देव, भट्ट जयचंद। तो आपको क्या रहेगा कि जब आप देखोगे ना, तो आप ऐसे समझ जाना कि भट्ट से आप समझ जाओगे कि भट्ट केदार है, और फिर भट्ट केदार का जयचंद आपको याद रहेगा, भट्ट जयचंद। ठीक है, नरपत बीसल तो आपको याद रहेगा कि नरपत उनका नाम है, बीसल उनकी रचना का नाम, उसके आगे तो आप लिखा रहेगा, तो आप खुद ही कर लोगे। और सोम कुमार, तो सोम आपको ये याद रहेगा, ठीक है, कि सोम प्रभसूर करके उनका कौन है, रचनाकार है, और ये उनकी रचना है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अभी। यह पंच नहीं है, पक्के राक्षस हैं, पक्के राक्षस, यह सब हमारी जगह है। गोदान उपन्यास में किसका कथन है। अब गोदान अगर आपने पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा किस तरीके से गरीबी से जूझते हैं जो किसान हैं, तो उसमें ये लाइन किसने बोली है, किसका कथन है ये, किसका स्टेटमेंट है, जो कि किसने लिखा है, आप कमेंट में बताइए मुझे। तो ये किसने बोला है, होरी धनिया गोबर झिंगुरी सिंह। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, धनिया बोलती है ये। अरे भाई, रात होती है, अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या न चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं उतर आता है कि नहीं। ठीक है, तो उठ जाग मुसाफिर निबंध में पंक्तियाँ किस पद द्वारा कही गई है। ये जो लाइन है ये किसका निबंध, कहाँ से है, उठ जाग मुसाफिर निबंध से है। और इस निबंध में ये लाइन किसने बोली है, रिप्पन बाबू, मनोहर बाबू, जगदीश बाबू, प्रकाश बाबू। तो किसने बोला है ये बोला है जगदीश बाबू ने। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि उठ जाग मुसाफिर, तो सुबह सुबह जब हम जगते हैं तो हम क्या करते हैं, आरती करते हैं। कौन सी आरती, जय जगदीश हरे। तो ऐसे आप ऐसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, उठ जाग मुसाफिर निबंध है, और उठ जाग जब हम उठते हैं जागते हैं, जब मुसाफिर उठते जागते हैं, मतलब जब उठते जागते हैं तो हम कौन सी आरती गाते हैं, जय जय जगदीश हरे। तो ऐसे लर्न कर लो इसको। अब यहाँ पे है मैच करने वाला, जामुन का पेड़ के आधार पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए, वैसे ही जैसे हर बार हम देख चुके हैं कि मैच कैसे करना है, और इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए, सेक्रेटरी ये एक पात्र है, वाक्य उसने ये बोला है, क्लर्क, मतलब अब इसने कौन सा बोला है इसमें से, इसने कौन सा बोला, इसमें कौन सा बोला, इसमें कौन सा बोला है, वो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो 49 का यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, बी। ठीक है, अब बी में आप समझ सकते हो कि जैसे देखो, ए का क्या होगा, 3। ठीक है, बी का क्या होगा, 4, सी का क्या होगा, 1, फिर डी का क्या होगा, 2। ओके,
अब ऐसे आप समझ के याद कर सकते हैं। यानी कि सेक्रेटरी क्या बोलता है, हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब सेक्रेटरी के पास तो ये हक होता है, ठीक है। जो सेक्रेटरी होता है, मान लो जैसे कि जैसे हमारी बिल्डिंग का सेक्रेटरी है, जो भी वो जो लेना होता है निर्णय, डिसीजन वो लेता है कि क्या करना है क्या नहीं है बिल्डिंग से रिलेटेड, राइट। तो वो यही बोलता है कि हमारा विभाग, जो हमारा विभाग है, किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। माली क्लर्क क्या बोलता है, मगर एक आदमी की जान का सवाल है, मगर एक आदमी की जान का सवाल है। ये कौन बोल रहा है, क्लर्क। माली क्या बोलता है, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। अब माली क्या है, माली हमेशा से पौधों को पाल रहा है, ऐसे समझिए, पौधों को पाल रहा है, बड़ा कर रहा है, तो उसको पता है कि पेड़ कौन सा पेड़ कैसा हो सकता है, कितना मजबूत हो सकता है, क्या कर सकता है, उसको पेड़ की क्वालिटी के बारे में पूरा पता है। तो वो ये अंदाज़ा लगा रहा है कि अगर कमर पर गिरता ना तो रीढ़ की हड्डी ही टूट जाती। ये कौन बोल रहा है, माली बोल रहा है, क्योंकि उसको पेड़ के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, इसीलिए उसको ये पता है कि कहाँ पे क्या होगा तो नुकसान होगा। मतलब ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे आप समझ सकते हो, इसको लर्न कर सकते हो। आदमी क्या बोलता है, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि वो आदमी जो है, ऐसे समझो कि ये कि अगर उसके ऊपर पेड़ गिर रहा है तो ऐसे वो बोलेगा ना कि मैं तो इस तरीके से मर जाऊँगा, ऐसा, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, आप जो भी उपन्यास, निबंध, ये सारी चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। निपुणिका कौन से उपन्यास की पात्र है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जो निपुणिका है वो कौन से उपन्यास की पात्र है। ये सारे के सारे उपन्यास हैं, ठीक है। आपका बंटी, जिंदगी नामा, बाण भट्ट की कथा, परीक्षा गुरु। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, निपुणिका बाणभट्ट, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, निपुणिका बाणभट्ट। नागार्जुन के उपन्यासों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अब काल क्रम के अनुसार बोला गया है, यानी कि सीक्वेंस में पहले कौन सा आया फिर कौन सा आया, उस तरीके का पहले कौन सा है, ठीक है। कालक्रम उसका बताना है। बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनमा, नई पौध, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे आपको 4। करेक्ट ऑप्शन आपका है बी। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, रतिनाथ, फिर क्या आएगा, बलचनमा, फिर कौन सा आएगा, नई पौध, फिर बाबा बटेश्वर नाथ, फिर आएगा वरुण के बेटे। इनिशियल लेटर लेके आप उसका कुछ शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं कि कौन सा पहले आएगा फिर कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा, इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पे दिया गया ना सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस वैसे ही बनाना है। ऐसे नहीं कि आप इसको पहले कर दो फिर इसको बाद में कर दो, ऐसे नहीं। जो सीक्वेंस है उसी में आप शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट ट्रिक बनाना, ताकि उसी ट्रिक में आप लिख सको। मैं बनाती हूँ एक, फिर आप अपने तरीके से बनाना, जो आपको सही लगे आप उसका कर सकते हो। मैं बना के बताती हूँ। इसका जैसे शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे कर सकते हो, जैसे इनिशियल लेटर लेके आप जैसे अभी, लेकिन आपको सीक्वेंस में ही जाना है, ऐसे ऐसे कहीं पे भी नहीं बना सकते। पहले आपको ये लेना है फिर ये लेना है। आपको ये देखना है कि 4 पहले ये आएगा, फिर 2 फिर ये आएगा, फिर 3 ये आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा। उसी सीक्वेंस में सही होगा वो, ठीक है। तो अब उस सीक्वेंस के लिए जैसे मैंने क्या बनाया, ये नागार्जुन के उपन्यास है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो, नागार्जुन के रतिबल नहीं बाबा के बेटे। नागार्जुन नहीं भी लिखोगे पर आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो उपन्यास हम याद कर रहे हैं वो नागार्जुन के हैं। अगर आपको ये उपन्यास नहीं याद है तो फिर आप ये भी लिखिए, ये भी समझिए कि नागार्जुन के रतिबल नहीं बाबा के बेटे। अब अगर मैंने बोला रतिबल नहीं बाबा के बेटे, तो देखो रतिबल बोला मैंने, तो 4 का आ गया रति, ठीक है,
और 2 का आ गया बल, तो सीक्वेंस में हुआ रति बल। फिर मैंने बोला नई, तो नई आपका 3 का आ गया नई, ठीक है। फिर मैंने बोला बाबा के बेटे, तो बाबा आपका 1 का आ गया बाबा, और 5 आ गया के बेटे। अब के बेटे जब आपको याद हो गया तो किसके बेटे हैं के बेटे? वरुण के बेटे। ये एक ऑप्शन हुआ। यहाँ पे मैंने आपको बोला नागार्जुन के रतिबल नई बाबा के बेटे। अगर आपको ये पता है कि ये सब नागार्जुन के हैं बट सीक्वेंस नहीं याद है कि कौन सा पहले फिर कौन सा फिर कौन सा, तो सिर्फ इतना ही याद कीजिए, रतिबल नई बाबा के बेटे, रतिबल नई बाबा के बेटे। ये सीक्वेंस होगा इनके कालक्रम, उपन्यास का कालक्रम का, उसके अनुसार ही आपको इसको लगाना है। कोई भी आगे पीछे नहीं लगा सकते, आगे पीछे तो ये भी दिया गया है, पर सीक्वेंस में करना है। इसीलिए थोड़ा सा बनाने में भी मुझे आपको भी समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। रतिबल नई बाबा के बेटे, तो ऐसे भी कर सकते हैं, नागार्जुन के रतिबल नई बाबा के बेटे, ऐसे होगा। दूसरा ऐसे हो सकता है, रब नई बा वरुण, रब नई बा वरुण, रब नई बा वरुण, यानी र से रतिनाथ, ब से बलचनामा, ठीक है, और रब नई बा यानी बाबा वरुण, ऐसे। तो आपको इसमें से जो इजी लगे बताइए, ठीक है। आपको मतलब जो इजी लगे वो आप लर्न कर लीजिए इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ओके। और आपको अगर चाहिए कि मैं एक्सप्लेन जैसे कर रही हूँ वैसे ठीक है तो ओके, तो भी ठीक है। अगर लग रहा है कि नहीं आप सिर्फ टिक मार्क करके बताइए हम लर्न कर लेंगे तो भी बताइए, तो मैं वैसे ही प्रोवाइड कर दूँगी, सिर्फ टिक मार्क कर दूँगी, आप लर्न कर लेना, ओके। कोई भी और वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ओके।